क्या आप लिथियम बैटरी की परफॉर्मेंस देखकर लिथियम बैटरी परचेज करना चाह रहे हैं? क्या आपको पता है कि एक सस्ती और अनसेफ लिथियम बैटरी विस्फोटक भी बन सकती है? क्या आप जानते हैं लिथियम बैटरी कितने टाइप की होती हैं और आपको अपने घर के लिए कौन सी लिथियम बैटरी लेनी चाहिए? एक अच्छी और सेफ लिथियम बैटरी में क्या क्वालिटी और क्या फीचर होने चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। तो बहुत सारे व्यूअर के कमेंट देखने के बाद ऐसा लगता है कि आप लेड एसिड बैटरी की तरफ से हटकर लिथियम बैटरी की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक लिथियम बैटरी परफॉर्मेंस के हिसाब से लेड एसिड बैटरी से अच्छी रहती है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से लिथियम बैटरी अच्छी नहीं होती हैं। तो दोस्तों, यदि आप अपने इन्वर्टर के साथ लिथियम बैटरी का यूज करना चाह रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप एक बहुत बड़ी दुर्घटना को न्योता दे सकते हैं, क्योंकि कई सारे कारण इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक लिथियम बैटरी लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि यहां मेरे पास आप कुछ लिथियम प्रिज्मेटिक सेल देख रहे हैं, लाइव PO4 सेल भी इनको बोलते हैं। 3-4 टाइप के यह सेल हैं, इनके बारे में भी बताऊंगा। और एक यह कंप्लीट बैटरी भी आप देख रहे हैं, यह भी लाइव PO4 बैटरी ही है। इस बैटरी के अंदर 24 सेल लगे हुए हैं, प्रत्येक सेल 3.2 वोल्ट का होता है और यह सेल भी 3.2 वोल्ट के ही होते हैं। एक 12 वोल्ट की लिथियम बैटरी तैयार करने के लिए यह 4 सेल यूज किए जाते हैं, क्योंकि एक सेल 3.2 वोल्ट का है तो 4 सेल सीरीज में करते हैं तो एक 12.8 वोल्ट की बैटरी तैयार हो जाती है। जैसे इस बैटरी की बात करें तो क्योंकि एक सेल 3.2 वोल्ट का है लेकिन एम्पियर में कम है, तो इसीलिए यह सेल अधिक लगाए जाते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि यह पैरेलल में 6 सेल लगे हुए हैं और सीरीज में 4 सेल लगे हुए। इनसे छोटे सेल भी आते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर छोटे सेल से भी इन्वर्टर की बैटरी बना लेते हैं, लेकिन अच्छी नहीं रहेगी, असुरक्षित रहेगी। यदि आपको लिथियम बैटरी लेनी है तो इस प्रकार के सेल द्वारा बनी हुई लिथियम बैटरी ही आप लेने की कोशिश करें। लेकिन 100 AH तक यदि आप लिथियम फॉस्फेट बैटरी लेना चाहते हैं और इस प्रकार के सेल की बनी हुई है तो भी कोई बुराई नहीं है। जैसा कि इस बैटरी को आप देख रहे हैं कि यह 6 सेल पैरेलल में लगे हैं, इसी प्रकार यह 6 सेल पैरेलल में लगे हैं और फिर इन 4 सेल की सीरीज बना दी गई है, बैटरी तैयार हो गई है। इस बैटरी को बनाने में जैसा कि आप देख रहे हैं कि BMS का प्रयोग नहीं किया गया है। यह आउटपुट के 2 वायर है, बैटरी इन्हीं वायर से चार्ज होनी है, इन्हीं वायर से आउटपुट मिलनी है। तो इस नेगेटिव वायर को सीधा सेल से पत्ती से कनेक्ट कर दिया गया है और पॉजिटिव वायर को आप देख रहे हैं कि यहां पर सीधा कनेक्ट कर दिया गया है। किसी प्रकार का कोई BMS या बैटरी बैलेंसर इसमें नहीं लगाया हुआ है। तो दोस्तों, यदि इस प्रकार की बैटरी आप लेंगे तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहती है, क्योंकि बैटरी BMS से कनेक्टेड होती है और BMS से ही आउटपुट निकलती है। तो यदि कभी भी बैटरी के वायर आपस में शॉर्ट हो जाते हैं तो BMS बैटरी को सुरक्षित रखता है, कट ऑफ कर देता है, यानी शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है, ओवर चार्जिंग करंट से सुरक्षा करता है, डिस्चार्जिंग के समय ओवर करंट से सुरक्षा करता है और सभी सेलों को इक्वल वोल्ट में रखता है। और दोस्तों, इसके अलावा यदि आप देख रहे हैं कि यह पत्ती जो कनेक्टिंग पत्ती है, यह पत्ती यदि इसको थोड़ा भी दबाव पड़ता है, बैटरी पर कुछ लग जाता है, तो यह पत्ती इसकी बॉडी से अधिक दूर नहीं है, यानी बहुत जल्दी इसकी बॉडी से यह टच हो सकती है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि सभी सेल आपस में मिले हुए हैं, सटा कर लगा दिए गए हैं। इधर से भी आपस में मिले हुए हैं और इधर से भी सेल आपस में मिले हुए हैं, जो कि एक तरीके से बहुत ही गलत है। यानी इस प्रकार के सेल द्वारा यदि बैटरी बनाई जा रही है तो इसमें कनेक्टिंग पत्ती यानी इस प्रकार की पत्ती का यूज किया जाना चाहिए। यदि पत्ती का भी यूज नहीं कर रहे हैं, हम इस प्रकार की पत्ती का भी यूज कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यह जो हमारे सेल होते हैं, यह सेल होल्डर के द्वारा ही लगाए जाने चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां सेल आपस में मिले हुए हैं, सभी सेल एक दूसरे से बॉडी से टच हो रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। यदि इस प्रकार के सेल होल्डर का यूज किया जाए तो दोनों सेल के बीच में इतना गैप जरूर रहेगा। यह सेल होल्डर आपस में कनेक्ट होकर इनके अंदर सेल को रखकर, यानी इस प्रकार यह सेल इस सेल होल्डर के अंदर आएंगे और सेल होल्डर का एक सेट इस साइड में लगेगा और एक सेट नीचे की साइड में लगेगा और पूरी बैटरी एकदम सेफ हो जाएगी। सेल होल्डर में सेल लगाने के बाद
फिर इनको पत्ती से कनेक्ट किया जाता है। और इतना करने के बाद बैटरी पर BMS लगना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार अनभिज्ञता में बनाई गई बैटरी बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। और इस बैटरी की लाइफ भी कुछ नहीं रहनी है, क्योंकि इसमें BMS लगा हुआ नहीं है। 2-4 बार बैटरी ओवरचार्ज होगी, 2-4 बार डीप डिस्चार्ज होगी, सेल खराब हो जाएंगे। कॉस्ट कटिंग के चक्कर में सेल होल्डर बचा रहे हैं, BMS बचा रहे हैं, क्योंकि इस बैटरी के साथ यदि BMS लगाया जाएगा तो 2500 से 3000 रुपए का इस बैटरी के साथ BMS लगना है। तो दोस्तों, यदि आप लिथियम बैटरी परचेज करना चाह रहे हैं तो मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि दुकानदार से उस बैटरी को ओपन करा कर देखें। और यदि बैटरी के अंदर BMS नहीं लगा हुआ है, BMS मैं आपको दिखाऊंगा, इस बैटरी को प्रॉपर सेल होल्डर में लगाकर प्रॉपर कनेक्टिंग पत्ती लेकर इसके साथ BMS लगाकर इसी सेल से एक अच्छी और सुरक्षित बैटरी आपको बनाकर दिखाऊंगा। किन्हीं कारणों से मैं अपनी सोलर नाउ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको नहीं दिखा सकता, अन्यथा वहां पर मैं आपको लिथियम बैटरी बनते हुए प्रॉपर दिखाता। कोई भी लिथियम बैटरी इस प्रकार के सेल में हम नहीं बनाते हैं, इस प्रकार के सेल में बनाते हैं, प्रॉपर कनेक्टर लगाते हैं, प्रॉपर पैकिंग लगती है, 200 एम्पियर का BMS लगता है। लेकिन यूनिट से BMS सहित मटेरियल मंगाकर यहां पर प्रॉपर बैटरी बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा। अगली वीडियो आप देखोगे और देखकर आपको जानकारी मिलेगी कि एक लिथियम बैटरी में BMS का बहुत महत्व होता है। एक लिथियम बैटरी प्रॉपर तरीके से ही बननी चाहिए, अन्यथा बैटरी असुरक्षित हो जाती है। और दोस्तों, एक 12 वोल्ट की बैटरी यदि बनानी होती है तो इस प्रकार के 4 सेल लगाने होते हैं और यह 4 सेल मिलकर एक 12 वोल्ट में 120 AH की बैटरी बनाती है। और एक 80 AH की बैटरी इस सेल में आप ले सकते हैं। इनके बीच का जो सेल होता है वह 100 AH की बैटरी में लगेगा और BMS लगाने के बाद बैटरी तैयार हो जाती है। और यदि यह 24 वोल्ट में बनानी है तो इसके साथ 4 सेल और कनेक्ट कर दिए जाते हैं, यानी यदि 8 सेल हम लगा लेंगे, 8 सेल लगाएंगे तो यह 24 वोल्ट में बैटरी बनकर तैयार हो जाए। और यदि 48 वोल्ट में बनानी है तो इसमें 15 सेल यानी 15 सेल लग जाने हैं। लेकिन दोस्तों, जितना आसान लग रहा है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि कॉपर स्ट्रिप लाकर नट बोल्ट से हम इनको कनेक्ट करके एक बैटरी तो जरूर बना लेंगे, लेकिन एक सही BMS यदि हम नहीं लगाते हैं तो यह बैटरी एक बहुत ही खतरनाक सौदा बन जाती। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा उद्देश्य यह था कि यदि आप एक लिथियम बैटरी परचेज करना चाहते हैं तो अपने सेलर से अपनी लिथियम बैटरी को ओपन कराकर जरूर देखें और कोशिश यह करें कि कुछ कॉस्ट कटिंग की चक्कर में सस्ते पर न जाएं। यदि इस प्रकार के सेल में आपको बैटरी मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। बैटरी के अंदर BMS लगा हुआ होना चाहिए, BMS होना चाहिए, बैटरी बैलेंसर नहीं। कुछ मैन्युफैक्चरर BMS के नाम पर बैटरी बैलेंसर लगा देते हैं। बैटरी बैलेंसर का भी मैं आपको बता देता हूं, देखने में वह भी एक सर्किट होता है, देखने में दोनों एक जैसे लगेंगे। यदि बैलेंसर लगा हुआ है तो उसकी पहचान यह है कि बैलेंसर में हम आउटपुट के वायर कनेक्ट नहीं कर सकते। यदि लिथियम बैटरी के साथ मैन्युफैक्चरर ने बैटरी बैलेंसर लगाया है तो वह केवल सेल को बैलेंस करता है, यह आउटपुट उसमें से नहीं ली जाती। आउटपुट के जो वायर हैं वह डायरेक्ट बैटरी से ही कनेक्ट होते हैं। केवल 3-4 पतले पतले वायर अलग अलग सीरीज पर दे दिए जाते हैं, जो सीरीज के वोल्ट को बराबर रखने का काम करता है। लेकिन जो BMS होता है सेल की सीरीज को यानी सेल के वोल्ट को इक्वल रखने का तो काम करता ही करता है। उसी के द्वारा बैटरी को करंट दिया जाता है और उसी के द्वारा बैटरी से करंट लिया जाता है। यानी यह जो वायर है यह सीधे बैटरी से जुड़े हुए नहीं होते, यह BMS में जुड़े हुए होते हैं। और यदि उसमें बैलेंसर भी नहीं है, BMS भी नहीं है, तो उस बैटरी को आप फ्री में भी न लें। तो दोस्तों, एक लिथियम बैटरी लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि यदि बैटरी इस प्रकार के सेल से बनी है तो अच्छी है, लेकिन यदि BMS नहीं है तो इस प्रकार की बैटरी भी नहीं लेनी है। हाँ, यदि बजट की समस्या है, थोड़ा कम रेट की ही लिथियम बैटरी आप लेना चाहते हैं तो इस प्रकार के सेल से बनी हुई बैटरी पर जा सकते हैं, लेकिन खरीदने से पहले सेलर से कहें कि बैटरी ओपन करके दिखाए, हम देखना चाहते हैं कि इसके साथ BMS लगा हुआ है या नहीं, बैटरी प्रॉपर सेल होल्डर से बनाई गई है या नहीं,
कनेक्टर कोई मायने नहीं रखता है। कनेक्टर तो यहां पर आप वायर लगाकर भी कनेक्ट कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पंचिंग करने के बजाय यदि सोल्डरिंग भी आप वायर से कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस प्रकार के सेल होल्डर होना, बीएमएस होना बहुत जरूरी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सोलरनो ब्रांड के इन्वर्टर, लिथियम बैटरी, स्टेबलाइजर, सेफ्टी डिवाइस, सोलर कंट्रोलर, अलग अलग टाइप के बहुत सारे मॉडल आ रहे हैं जिनकी लॉन्चिंग मार्च में हो जाएगी। उन प्रोडक्ट पर भी यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है अरविंद के टेक, उसको आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के रिव्यू या मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी वीडियो उसी चैनल पर आएगी। डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं, अपनी डिटेल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी सेल्स टीम आपसे जल्दी ही संपर्क करेगी। डिस्क्रिप्शन में भी आपको फोन नंबर, मेल और वेबसाइट मिल जाएगी। लिथियम बैटरी के संबंध में यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है तो कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और दोस्तों, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एक से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।